मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी चुने जाने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई दी और ये बधाई जो है सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया है और इस पोस्ट को लिखते हुए बधाई दी गई है। नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी चुने जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ये ट्वीट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और देखिए यहाँ पर नितिन नवीन को बधाई दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी चुने गए हैं नितिन नवीन, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नितिन नवीन को सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पोस्ट और नितिन नवीन को बधाई मुख्यमंत्री की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी। शांति नगर हसनपुरा स्थित मकान SD 149 में हुई चोरी का खुलासा किया गया है। परिवादी राजू ने कराई थी प्रकरण में FIR दर्ज। शातिर नकबचंद सूरज सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है। बिट्टू से चोरी हुए करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी की बरामदगी भी 100% कर ली गई है। आरोपी पूर्व में सदर, सोडाला और श्यामनगर में थानों में मंदिर चोरी मामलों में जेल जा चुका है। पॉक्सो एक्ट मामले में इनामी आरोपी महेश को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महेश पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था और अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पाली जिले में रंगों का पर्व होली बड़े ही उत्साह उमंग उल्लास के साथ मनाया गया। गली मोहल्लों में बच्चे रंग गुलाल उड़ाते और एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए। नवलखा मंदिर रोड स्थित चौराहे पर रंग से भरा कड़ाव आकर्षण का केंद्र रहा, जहां युवाओं ने जमकर होली खेली, जश्न मनाया। हालांकि इस बार चंद्र ग्रहण के कारण कई समाजों में बच्चों की पारंपरिक ढूंढ रस्म आयोजित नहीं की गई। इसके चलते बुधवार को ढूंढोत्सव मनाया जाएगा और कई स्थानों पर होली का उत्सव जारी रहेगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली मनाई और प्रदेशवासियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। उनके निवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, समर्थक पहुंचे और गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी। त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें समन्वय, प्रेम, भाईचारा बदलने का जीवन में किसी के साथ किसी प्रकार की कटुता नहीं है, किसी विशेष पर, प्रसंग विशेष पर, तो ये ऐसा समय है कि उसके घर पर जाकर चाय पीना, मात्रा करना, प्रेम बढ़ाना, ये हम सबको करना चाहिए ताकि भाईचारा बढ़े। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी के घर को कष्ट। रंग भी खेले, लेकिन रंग भी इस ढंग से खेले कि किसी को कष्ट नहीं हो, खुशी मनाए, उत्साह का वातावरण रहना चाहिए। अच्छी गुलाल का उपयोग करें जिससे किसी को हानि नहीं। आपने पूछा कि मैं क्यों नहीं खेल, लेकिन मैं तो खेल रहा हूँ। कल भी लोगों ने गुलाल से होली खिलाई भी थी, ये मान्यताओं की बात है। जयपुर में 4 मार्च को भी धुलेंडी का त्योहार होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर राजीव पचार ने आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि समस्त पुलिस अधिकारी और पुलिस बल 3 मार्च की तरह ही फील्ड में ड्यूटी करेंगे। 4 मार्च को भी पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से भी जाब्ते को मैसेज पढ़ाकर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और गश्त भी बढ़ाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने सभी जवानों को सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए हैं ताकि धुलेंडी का ये त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।
प्रदेश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के आवास पर होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रंगों और उत्साह से सराबोर माहौल में कार्यकर्ता जमकर होली खेलते नजर आए। पूरे प्रदेश भर में होली की धूम है, चारों तरफ होली के रंग हैं और फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो आपको सांसद घनश्याम तिवाड़ी के आवाज से दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल लोग थिरक रहे हैं, शंख थाप पर थिरक रहे हैं, जमकर डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार प्रदेश भर से निकल कर आ रही हैं और ये सांस्कृतिक से सरोवर, ये पर्व भाईचारे का पर्व है जो हमें संदेश देता है एकता का, कि अनेकता में कैसे एकता बसती है। फिलहाल ये तस्वीर घनश्याम तिवाड़ी के हम दिखा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, घनश्याम तिवाड़ी को बधाइयां दे रहे हैं और खुद भी उनका स्वागत कर रहे हैं और खुद भी रंग गुलाल लगा रहे हैं। हम भी फिलहाल घनश्याम तिवाड़ी से बात करेंगे, उनको होली की बधाई देंगे। फिलहाल तस्वीरें घनश्याम तिवाड़ी जी। घनश्याम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत होली की हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। क्या कहना चाहिए? रंगों का त्योहार है, सदियों से मनाया जा रहा है। जब हिरण्यकशिपु ने सारे वरदान प्राप्त करके जनता पर अत्याचार किया, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रहलाद के रूप में जनता का भक्ति जागी और भगवान ने नरसिंह रूप ग्रहण करके लोकतंत्र के रूप में प्रहलाद भगत को बचाया। तब से ये त्योहार हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। फिर भगवान कृष्ण के समय से इसको इसका फाग का रंग दिया गया, तब से सारे देश में मनाया जाता है। ये होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, समरसता का त्योहार है, सामाजिक एकता का त्योहार है और भारत की सनातन संस्कृति के चिरंजीव होने का त्योहार है। बिल्कुल सनातन का प्रतीक है। और घनश्याम जी, मैं लंबे समय से आपकी होली को कवरेज कर रहा हूँ, मुझे कोई याद नहीं आती होली जब आप इस तरह के रंग में सरोवर ना हुए हो या कार्यकर्ता इस तरह हुजूम नहीं हो, आप पे प्यार नहीं बरसाया हो। आज लगातार इस तरह मैं देख रहा हूँ, सुबह से ही तांता लगा हुआ है, तो एक संदेश क्या है, किस तरह, क्योंकि कलर अलग अलग है लेकिन रंग एक हो जाता है। देखिए, भारत का ऐसा उद्यान है, इसमें कई जातियों के पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन वो सब पुष्प हैं। जब माला में पिरोए जाते हैं तो वो एक ही हैं और उनकी सुगंध एक ही है। तो ये भारत भूमि की सुगंध है इस त्योहार में। और दूसरा, आज जो ज्यादा उत्साह है वो इसलिए है कि सारी दुनिया लड़ रही है, भिड़ रही है, मर रही है और भारत बिल्कुल सुरक्षित मोदी जी के हाथों में है, राष्ट्रीय एकता के रूप में है। इसलिए सारा इस रंग त्योहार का रंग ही बदल गया है। आपने एक बड़ी बात कही है कि बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगा। जो हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर आपके ही देश का एक राजनीतिक दल जिस तरह पर्टिकुलर एक का साथ दे रहा है, क्या ये डिप्लोमेसी के साथ ठीक बात है? देखिए, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता भारत को छोड़कर। भारत में इतनी स्वतंत्रता है कि विपक्ष की एक पार्टी वो देश को, देश के स्वाभिमान को, राष्ट्र की एकता को भूल गई है। और वो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, INC के बजाय MMC बन गई है। इसलिए ये मोदी जी ने कहा है, ये AK एंटनी जो उनके पुराने नेता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई और वो देश में उसी आधार पर चल रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कृत्य, भारत में यद्यपि स्वतंत्रता है और जनता जवाब देती है और बार बार देती रही है, और वो इसी पर चलते रहे तो जनता जवाब देती रहेगी, वो बोलते रहेंगे और अंत में उनको कोई नामो निशान नहीं बचेगा। वो कलर मिलेगा नहीं मिलेगा जिस कलर की आप बात कर रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो? अब ये हालात रही तो कोशिश करेंगे कि उनमें भी देशभक्ति की भावना जागे और वो भी इस कलर में शामिल हो जाए। थैंक यू। सांसद घनश्याम तिवाड़ी जो लगातार हर बार, हर वर्ष की भांति इस बार भी इसी तरह शिद्दत के साथ होली का त्योहार मनाते हैं और सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता है। और एक संदेश जो आज दिया गया है, चाहे भले ही पूरी दुनिया में आज इस तरह के हालात बन रहे हों, लेकिन मोदी के लिए उन्होंने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश में एकता है, देश में शांति है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भारत विविधताओं और रंगों का देश है, जहां हर त्योहार अपनी एक अलग पहचान रखता है और इन्हीं में से एक खास परंपरा डीडवाना की है।
जहां माली समाज की ओर से निकाली जाने वाली परंपरागत होली की गैर देश भर में अनूठी मानी जाती है। हजारों की संख्या में लोग एक साथ एकत्रित होकर होली खेलते हैं, नए नए स्वांग रचाते हैं और शहर भर में भ्रमण कर घर घर जाकर होली की बधाई देते हैं। युवाओं द्वारा इस परंपरा को प्रतिस्पर्धात्मक और शुद्ध स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे ही राजस्थान में इस तरह की गैर केवल डिडवाना में ही देखने को मिलती है। इसकी भव्यता की तुलना ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध कार्निवल से भी की जाती है। पूर्वजों की यह संपत्ति है, ये हम पूर्वजों के आधार के ऊपर यह परंपरा चला रहे हैं। हमारी माली समाज की गैर है, इतनी प्रसिद्ध है। हमारे के डीडवाना के जो बाहर रहते हैं, बाणिया, बामन, कलकत्ता, असम, मद्रास, तो हमारी ये मालियों की गैर देखने के लिए विशेषकर होली पे आते हैं। विदेशों से भी आते हैं। हाँ, विदेशों से भी आते हैं। अभी हमारे पास के अंदर इटली, जर्मन, न्यूजीलैंड वगैरह सब रहते हैं। वो सब बच्चे यहाँ गैर के लिए आए हुए हैं। देखो, ये पुरखों की हमारी चलाई हुई रीति रिवाज है और ये संस्कृति का ही सम्मान का विषय है। हमारी ये संस्कृति है जिसका हम युवा सम्मान कर रहे हैं और पुरख देश विदेश में हो रही अनेकों गतिविधियों को इसके द्वारा हम लोगों को दर्शाते हैं, लोगों को बताते हैं। और देश ही प्रदेश से नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। पूरे प्रदेश में डीडवाना की होली, माली समाज की होली हमेशा ही विशेष रही है और पूरी देश और दुनिया में हमने लोगों को ये संदेश दिया है और इस होली के द्वारा हमने लोगों को संदेश दिया है। हमारी डीडवाना की होली विशेष है। एक बार आइए, देखिए, जो आके देखेगा, जो ही जानेगा वही मानेगा। डीडवाना की होली धुलंडी के पावन अवसर पर सांभर लेक में भगवान नंदकेश्वर की भव्य सवारी श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। पर्यटन विभाग राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस सवारी का शुभारंभ प्रातः 11:30 पर छोटा बाजार स्थित मेला स्थल से हुआ। सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने जमकर पुष्प वर्षा कर भगवान के दर्शन किए, स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, चंग की थाप और रंग गुलाल के बीच भक्तजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। धुलंडी के दिन सांभर में आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। तो देखिए, होली का उत्सव जो है उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ पूरे ही देश भर में मनाया जा रहा है। कई जगह जो है यहाँ पर देखिए हुरियारे जो हैं होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। और कई जगह गैर भी निकाली जाती है। ऐसी परंपरा कई जगह है गैर निकालने की, उसमें भी लोगों का उत्साह उमंग चरम पर है। और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर परंपरा का निर्वहन करते हुए ढोल नगाड़ों, चंग की थाप पर सभी लोग जो है रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भरतपुर के बैर से खबर है, जहां पर 26 वर्षीय युवक का शव पेट से लटका मिला है। मृतक खेली मोड़ थाना इलाके के गांव पधैना निवासी कोमल सिंह जाट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक पिछले 2 दिन से घर से गायब था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे। तो वहीं परिजनों के मुताबिक मृतक अपनी माता को खेत पर खाना देने के बहाने निकला था, लेकिन उसके बाद से वे घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद आज मृतक के परिजनों ने खेरली मोड़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। और पुलिस की खोजबीन में मृतक का शव बाणगंगा नदी के पेटे में पेड़ से लटका हुआ मिला। खेरली मोड़ पुलिस ने मृतक के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी को भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को नामजद किया गया है। मृतक विट्ठल की गुमशुदगी 26 फरवरी 2026 को दर्ज हुई थी और बाद में उसका शव
सुंदरपुर के नाले में मिला। जांच में सामने आया कि 18 फरवरी की रात घरेलू विवाद और शराब के नशे में झगड़े से तंग आकर पत्नी और उसके पुत्र ने रूमाल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हरीश, रंजना और शारदा की मदद से शव को नाले में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक आए दिन घर में मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर ये कदम उठाया गया। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नीमच में 12 लाख के सोने चांदी की चोरी का हाई प्रोफाइल मामला उस वक्त पलट गया जब पुलिस ने ही फरियादी को आरोपी बना दिया। कैंट थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी की सूझबूझ और साइबर टीम की तकनीकी जांच ने मुनीम के फर्जीवाड़े की परतें खोल दी। खुद को लूट का शिकार बताने वाला मुनीम अब सलाखों के पीछे है और 65 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया गया है। तो देखिए, कैंट थाना पुलिस ने जाल बिछाया और रंगे हाथों इस आरोपी को धर दबोचा। 12 लाख की सोने की चोरी फर्जी निकली है। फरियादी ही आरोपी मुनीम निकला। एसोसिएशन में पहली घटना हुई है कि कृषि कर्मचारी ने मतलब ऐसा किया जो चोरी की, और उसको पुलिस प्रशासन ने मान चंद घंटों में उसको पर्दाफाश कर दिया। इसलिए सराफा एसोसिएशन पुलिस प्रशासन का आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करने आए थे। सराफा व्यापारियों द्वारा इस घटना के बाद कोई खास एहतियात बरतने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं क्या? अब करेंगे, तो आपको ये करेंगे कि सभी जो जितने भी कर्मचारी है उनके सबके आइडेंटिफाइड कराया जाए, फोटो वगैरह ये सब पुलिस प्रशासन को दिया जाए। कल दिनांक को दोपहर के समय मेन सराफा मुख्य बाजार में एक घटना कारित हुई थी, जिसमें सराफा व्यापारी के यहाँ मुनीम का कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट करी है और मारपीट करके जो वो जेवरात लेके जा रहा था वो छीन कर भाग गए। जब वो सारे तथ्यों की पुष्टि की गई तो उसमें जो ये पूरा घटनाक्रम है वो मनगढ़ंत पाया गया और जो मुनीम है उसी के द्वारा ये षड्यंत्र करना पाया गया था। चूँकि वो जो राशि थी उसको जो जेवरात थे उसको गबन करने का उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से उसने पूरी कहानी रची थी और पुलिस के द्वारा जो नीमच कैंट थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा चंद घंटों में इसका पर्दाफाश किया गया है। आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई करके उसको न्यायालय में लोग पेश कर रहे हैं। सर, पुलिस द्वारा किस तरह से इस घटना की तह तक पहुंचा गया? इसमें जैसा कि जो मुनीम था उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ मारपीट हुई, आंखों में स्प्रे छिड़का हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ों का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें ये चीज़ों की जो अपुष्टि हुई उसमें चीजें आई कि इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम। दौसा के बांदीकुई में प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड में पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। करीब 6 साल पहले 4 वर्षीय मासूम प्रिंस का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में रिश्ते के चाचा और बुआ पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के आसपास दफना दिया गया था। अब आरोपियों के बताए अनुसार पुलिस उसी क्षेत्र में प्रिंस के अवशेषों की तलाश कर रही है। प्रशासन पूरी तरह इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगातार जुटा हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के चंपावत जनपद के लिए गर्व का पल है। लोहाघाट क्षेत्र के राज्य के इंटर कॉलेज सुई की कक्षा 11वीं की छात्रा चंद्रा चौबे ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड 2025-26 में उसका चयन राज्य स्तर पर हुआ है। 345 प्रतिभाओं के बीच जगह बनाकर चंद्रा ने न सिर्फ अपने विद्यालय का बल्कि पूरे जनपद का मान बढ़ाया है। विकासनगर में किडनैपिंग और फिरौती के एक सनसनीखेज मामले का दून पुलिस ने चंद घंटों में ही पर्दाफाश कर दिया। 2 मार्च 2026 को भुजवाला निवासी पुष्पा देवी ने शिकायत दी कि अज्ञात लोग उनके घर में घुसकर उनके बेटे शक्ति पुंडेर का अपहरण कर ले गए और 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से उसी रात युवक को सकुशल बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ बताकर लोगों को ब्लैकमेल कर फिरौती वसूलते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं जालौर के चितलवाना उपखंड के डाबल गांव में रियासत काल से चली आ रही होली की ऐतिहासिक परंपरा आज भी पूरे उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। तुलैनी के अवसर पर श्रद्धालु सामूहिक रूप से जम्भेश्वर चौकी पहुंचे और परंपरा के अनुसार पहल अर्पित की। इसके बाद गांव रंगों से सराबोर हो गया। डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया। जमकर थिरके युवा तो वहीं मुख्य चौक पे कबड्डी, रस्साकशी और बोरी रेस जैसे पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महिलाओं ने पाक गीत गाकर और लूर नृत्य प्रस्तुत कर इस उत्सव को और सांस्कृतिक रंग दिया। होली के दिवस पर कम से कम 100 साल से ऊपर चल रहा है। लगभग हमारे प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि कम से कम ये 100-150 साल से जब से यहाँ आए हैं तब से यहाँ शुरू है। लूरी होती है, अलग अलग मतलब भाग से लूर होती है, कबड्डी का होता है, रस्सी कशी का होता है, अलग अलग प्रोग्राम हमेशा होता है और बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। होली के अलावा मतलब दीपावली को भी यहाँ आयोजन होता है। दीपावली के ऊँट घोड़ा का होता है, ऊँट घोड़े दौड़ते हैं और ऊँट का प्रदर्शन होता है और इनाम बांटा जाता है। बहुत अच्छा बहुत होता है। कम से कम 10 गाँव से या बाहर से लोग, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। एक तो होली के ऊपर कबड्डी का और रस्साकशी का और लूर होता है। लूर है